भारत में ऐसे कितने लोग होंगे जो भगवान पे विश्वास नहीं करते होंगे? चलिए तर्कों का सवाल मान लेते हैं और इसका जवाब अपने अपने विचारों पर छोड़ देते हैं। लेकिन इतना एहसास कर लीजिए कि दो चीजों के बगैर जिंदा रह पाना बेहद मुश्किल है, जिसमें एक का नाम हवा है तो दूसरे का नाम पानी है। और मैंने भगवान का नाम पहले क्यों लिया था, इस बात को अब आप आसानी से समझ जाएंगे। कम से कम हवा को भगवान ने किसी एजेंसी या किसी सरकार के अधीन नहीं दे रखा, नहीं तो सरकार और एजेंसी वोट के नाम पर उस पर भी तालाबंदी कर दे कि यहाँ के लोगों ने उसे वोट नहीं दिया था, इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को हवा नहीं दी जाएगी। और कुछ ऐसा ही हो रहा है पानी को लेकर के। राजधानी दिल्ली के उपनगरी कहे जाने वाली द्वारका की तमाम सोसाइटियों को पानी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि माननीय विधायक गुलाब सिंह यादव की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वहां के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया था। यह सीधा सा आरोप द्वारका के लोगों ने आज यूजीआर में खड़े अधिकारियों के सामने लगाया। अब पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञात है कि राजधानी दिल्ली की उपनगरी द्वारका में पानी की काफी किल्लत है। पिछले 20 दिनों से यहाँ के लोग पानी को लेकर काफी परेशान हैं और आज इनका गुस्सा 7वें आसमां पे था, जिस कारण से ये लोग सेक्टर 12/4 के यूजीआर पहुंचे। वहां से अधिकारियों से बातचीत शुरू हो गई। अधिकारी भी मौके पर अपनी कर्तव्य परायणता का पूरा निर्वाह करते हुए 11 बजे पहुंचे। उसके बाद इन दोनों में वार्तालाप शुरू हो गई। द्वारका के लोगों ने अधिकारियों से साफ साफ कहा कि आखिर उन्हें पानी क्यों नहीं मिल रहा है। अधिकारी डीडी डिपार्टमेंट, नजफगढ़, हरियाणा, कमांड टैग, सुप्रीम कोर्ट, टैंकर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चारों तरफ उन्हें घुमाते रहे कि कौन से विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बात का वो जवाब देने से बचते रहे कि अगर उनके पास पानी का लेवल कम होता है तो क्या वो अपने अधिकारियों को क्या मेल या लिखित शिकायत उपलब्ध करा पाते हैं, क्या कि उनके पास पानी की किल्लत है जिस कारण से द्वारका के तमाम सोसाइटियों को पानी मिलने में परेशानी होगी। इसका जवाब उनके पास नहीं था, जबकि यह आसानी से कहा जा सकता है कि इसके अलावा सभी सवालों के जवाब उनके पास बेहद सुदृढ़ तरीके से थे। द्वारकावासी बोलते रहे, वो सुनते रहे और सुन करके सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात करते रहे। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और जानना चाहा कि इस पानी की किल्लत को लेकर के अधिकारी और क्षेत्रीय प्रतिनिधि क्या रवैया अपनाते हैं। मेरा नाम अंजना सिन्हा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ द्वारकाधीश अपार्टमेंट सेक्टर 12 पॉकेट 2 क्यों खड़ी हैं आज इस यार के? सर हम पानी से इतने त्रस्त हैं, पिछले 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है और अभी 3 दिन से तो लगातार पानी नहीं मिला है। हम अथॉरिटीज़ को भी अप्रोच कर चुके हैं, कल एमएलए साहब के पास भी गए, किसी के पास कोई भी सही जवाब नहीं दे रहा है। बस प्रॉब्लम है हरियाणा से नहीं है, यहाँ से नहीं है, टैंकर रोक रहे हैं। यूजीआर टैंकर पे डिपेंडेंट क्यों होगा? यूजीआर पे तो प्लांट से पानी आना चाहिए, प्लांट पे पानी क्यों नहीं है ये तो सरकार और जल बोर्ड ही जवाब देगा। हम गृहणियाँ दुखी है। क्या जवाब देते हैं? एमएलए के पास जाते हैं? एमएलए साहब ने तो हमारे सामने जेई को फ़ोन कर दिया कि वहाँ तुम फुलफिल करो डिमांड जितनी है 10 लीटर 10 वो की 1000 लीटर की। बट चीफ साहब कहते हैं हमारे पास पानी नहीं है, हम कहाँ से दें, टैंकर्स को रोक रहे हैं। तो किसी के पास कोई सही जवाब नहीं है। पानी तो पिछले 20 दिन से बिल्कुल ही 1-2 दिन बीच में आए होंगे पानी, बस उसके बाद आए नहीं, उसमें भी पूरा नहीं। टैलेंट्स पॉकेट्स को मिलता नहीं है, प्लस कुछ फ्लैट्स हैं जो बीच में भी रह जाते हैं, तो कईयों के घरों में तो एक एक बूंद पानी नहीं। कल हम एमएलए साहब से भी मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि पानी वहाँ पे फिल किया जाएगा। उसके बाद हमने जो अथॉरिटीज़ थी उनको भी अप्रोच किया, लेकिन किसी के पास भी कोई भी आंसर नहीं है। उन्होंने कल उसके बाद दिन में जब हम यहाँ यूजीआर पे आए तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा पानी फिल हुआ है और 5.5 फीट पे यहाँ पे पानी था और कल से वो 5.5 फीट पे ही है। उसके अलावा अभी तक एक बूंद भी यहाँ पे नहीं डला है। इससे जितने भी आसपास के पॉकेट्स हैं करीबन 1500 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो परेशान हो रही हैं। हम लोग वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, सुबह शाम बस यही देखते रहते हैं कि पानी अभी आएगा, 1:30 बजे आएगा, 2 बजे आएगा और पानी कभी भी नहीं आता, जिसकी वजह से ऑफिस भी सफ़र कर रहा है और पर्सनल लाइफ भी सफ़र कर रही है। मैं अथॉरिटी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप हमें, अगर हमारे को जॉब से निकाला जाएगा तो पानी के लिए हम आपके ऑफिस में आके बैठ जाएं फैमिली के साथ अपनी, या फिर आप हमारे लिए कुछ अरेंज करना चाहते हो, या फिर इसी तरीके से हम एक दूसरे का चक्कर लगाते रहें और आप लोगों से पूछते रहें कि पानी का अरेंजमेंट आप कब करोगे। मैं जीबी जोशी पॉकेट 5 से हूँ। ये जो पानी की समस्या है ये बहुत काफ़ी, जब मीडिया ने इस यूजीआर को कंस्ट्रक्ट किया था तो यहाँ पर करीबन हमारे मोर देन 1500 फ्लैट हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए की थी, जिसकी कैपेसिटी 10 लाख लीटर है। अगर ये 10 लाख लीटर रोज़ भर जाता है और तो हमें पूरे पॉकेट को पूरा पानी मिलता है। अनफॉर्चुनेटली ये आज ही नहीं, इस समस्या को हम काफ़ी लंबे टाइम से देख लें और हमारा पानी का मेन सोर्स है CT3, CT5, ये तो हमारे सोर्सेज हैं। उसके बाद एडिशनल जो हमारा रेस्ट रहता है वो हम टैंकरों से फिलअप करवाते हैं।
अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये बताते हैं कि जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इन्होंने ट्रांसपोर्ट का कमिश्नर का जो आदेश है उसमें दिखाया था कि जो इनके अनफिटेड जो अभी जो टैंकर चल रहे हैं वो बंद कर दिए हैं, प्राइवेट टैंकर्स भी जो डीजल से उनको बंद करते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि एसेंशियल सर्विस में केवल हम पानी, इसमें हम केवल दूध और सब्जियों का ही करेंगे। तो वो जो बेसिक हमारी जो रिक्वायरमेंट पानी की है वो उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। उसके बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली गवर्नमेंट का दिल्ली जल बोर्ड वो भी इस पर कोई पेन ले रहे। अब रेजिडेंट ये बताओ, अगर कोई गवर्नमेंट का मैटर है, दो गवर्नमेंट के आपस में है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कमिश्नर का है, उसके बाद इवन हमारे जो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी हैं, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली जल बोर्ड जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ही आए ना, इट इज द पार्ट ऑफ द। हमने सीओ जल बोर्ड, चीफ इंजीनियर गुलाब सिंह जी, जितने, इवन हम सौरभ भारद्वाज जी को भी इस मामले में मिल चुके हैं, लेकिन वो कुछ दिन ठीक हो जाता है, उसके बाद ये सिचुएशन फिर वैसी हो जाती है। तो यहाँ पर जब तक कोई अल्टरनेट व्यवस्था न हो, इस यूजीआर के कोई एक सेपरेट लाइन और न हो या कोई और प्रोविजन न करें, तब तक हमारे ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। हमारे रेजिडेंट आप देखो यहाँ पर खड़े हैं, लेडीज़ आप देख रहे हो कितना बुरा हाल, छोटे बच्चों को लेकर के, सीनियर सिटीजन्स हैं उनको, हमने कई बार इनसे रिक्वेस्ट कर ली है कम से कम इतने, और हमारे चीफ इंजीनियर को आज सुबह से मैं 10 बार उनको फ़ोन कर सकता हूँ, तो अभी तक नहीं आए। जेई और यही अपना सोए रहते हैं। तो ये यहाँ की सिचुएशन है। अगर ये सिचुएशन ऐसी अगर रहेगी तो हम लोगों के लिए तो यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि है ना, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर महीने भर से पानी नहीं आ रहा, अब ये बताओ जीवन अब हमारा संभव कैसे होगा। बच्चों को बोल रहे हैं कि पानी कम यूज़ करना, नहाना मत, आज मत नहाओ, कल मत नहाओ, फिर बीमारियाँ हो जाएंगी, फिर हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। अब पानी से ग्रस्त हैं, महीने भर पानी हो गया, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। रिश्तेदारों को मना कर दो, कोई आने के लिए बोलता है तो हम मना कर देते हैं कि हमारे अनुराधा श्रीवास्तव पॉकेट 6, हम मना कर देते हैं। अगर जो हमारे घर कोई आना चाहता है कि हम आ रहे हैं तो हम सीधे मना कर देते, भाई पानी नहीं है हमारे घर, आप मत आओ। पानी की इतनी 15 दिन से ये एकदम मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि हम लोग बूंद बूंद पानी इकट्ठा करते हैं। आरओ का अलग, इसका अलग, हर चीज़ का। वॉशरूम जाओ, मग्गे से पानी डालो, ये कंडीशन है हमारे यहाँ, फ्लश नहीं कर सकते बच्चे हैं। नहाएंगे नहीं, बीमारी हो जाएंगे, फिर बीमारियों से वहाँ पे डेंगू हो रहा है, वहाँ पे ये गर्मी इतनी हो रही है, बस सबको पानी चाहिए। गर्मी ने भी कमर पूरी तोड़ रखी है। एक बाइट ने ध्यान आकर्षित जरूर किया, क्या जनप्रतिनिधि की बात अधिकारी नहीं मान सकते? ये सोचने वाली बात थी। और अगर जनप्रतिनिधि की बात अधिकारी नहीं मानते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। या तो जनप्रतिनिधि सही तरीके से अपने अधिकारियों से पेश नहीं आते, या अधिकारी उस जनप्रतिनिधि की प्रोटोकॉल के तहत कद्र नहीं करते। के पास हम जाते हैं, जनप्रतिनिधि अपना जो काम है वो कर देते हैं, अधिकारी को सौंप देते हैं कि भाई इनका ये काम किया जाए। अधिकारी दबा के बैठ जाते हैं। वो किस दबाव में बैठते हैं, बात अधिकारी नहीं सुनते होंगे, क्या ये माना जाए? बिल्कुल है, ये बिल्कुल बात है। ये तो एक सिर्फ पानी का मैटर है। हमारे एक बार काम दे दिया ना उनको, अधिकारी को, कि आप जाइए और ये फिक्स कीजिए। अब काम किसका है? अधिकारी का काम है। ये अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ के चीफ इंजीनियर है अनिल शर्मा जी, एई हैं, जेई हैं, ये हमें कहते हैं आपके पास पानी नहीं आया, आप एक काम कीजिए, हमें फ्लैट नंबर लिख के रिक्वेस्ट दे दीजिए, हम आपके यहाँ टैंकर भिजवा देंगे एसओएस सिचुएशन में। पूरा रिकॉर्ड है। विकास रेड्डू जेई हैं, उनको मैंने पूरा लिस्ट दिया कि इस फ्लैट में समस्या है, आप टैंकर भेजिए। अगर वो मुझे बताएं कि उनके कहने पे एक भी टैंकर आया हो, हमें वहाँ जाना पड़ता है टैंकर डिस्पेंस पॉइंट के ऊपर, वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फैमिलीज़ को लेके जाना पड़ता है, तब वो एक छोटा टैंकर हमारे को अलॉट करके भेजते हैं। तो ये इस तरीके से तो नहीं होगा ना। अब या तो हमें बोला जाए कि भैया द्वारका आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग जाइए, हमारे पास में कोई सप्लाई देने के लिए नहीं है मैकेनिज्म। पानी की किल्लत और समस्याओं के साथ द्वारका के लोग वहां लगातार खड़े रहे, अधिकारियों से बात करते रहे, अधिकारी भी उन्हें गोल गोल खूब आराम से घुमाते रहे, समस्याएं जस की तस बनी रही। अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि किसी अधिकारी का चयन किस लिए किया जाता है, और वही अधिकारी अपने चयन के मुताबिक अगर अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील नहीं है या अपने कार्यों का निर्वाह बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाता है, आप खुद तय करें कि उस अधिकारी को क्या करना चाहिए। जो अधिकारी इस भारत के तमाम करोड़ों लोगों के टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाता है और उन्हीं लोगों का काम नहीं करता या उन्हीं लोगों को लेकर के एक संवेदनशील रवैया नहीं अपनाता, उसके लिए सोचने की जरूरत जरूर है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।